उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग गिराकर आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि अभ्यर्थी अब आंसर शीट को जारी करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिपाही परीक्षा का कटऑफ भी जारी करने की मांग यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। तो दारोगा की भर्ती को लेकर बिहार में ये जोरदार प्रदर्शन और जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो आप देखिए सड़कों पर हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई। ना सिर्फ लड़के यहाँ पर जो छात्र हैं वो, बल्कि छात्राएं भी आप देखिए कि बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए भी नजर आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर छात्रों का ये हल्ला बोल बिहार में देखने को मिल रहा है, दारोगा भर्ती में। देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके पहले जहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है बिहार में, तो वहीं पर आज अभ्यर्थियों ने, आज दारोगा भर्ती के जो भी परीक्षार्थी हैं, उन्होंने आज टेंशन बिहार में बिहार सरकार की बढ़ा दी है। इतनी भारी मात्रा में ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ी का भी हवाला दिया गया है। परीक्षा के बाद आंसर जारी करने की मांग यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ आंसर की के साथ और चलिए राजधानी हमारा जो प्रतिपक्ष का लीडर है, हमारे नेता टीकाराम जूली जी हैं, वो तय करेंगे, उसी हिसाब से आगे। नहीं तय करेंगे, पार्टी के साथ मिलकर जितनी भी एमएलए हम तय करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पार्टी जो डायरेक्शन देगी उसकी हम पालना करेंगे। आगे तो आज हमने प्रेस वार्ता की है, आगे जो हमें पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी जो हमें आदेश देंगे, उसी के हिसाब से हम आगे करेंगे। थैंक यू सर। और चलिए उदयपुर से अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में ही जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुलपति ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया है और जिसपे छात्र भड़क गए हैं। कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ एबीवीपी का ये जोरदार प्रदर्शन, उनका पुतला भी आप देखिए कि दहन किया गया है और ये विश्वविद्यालय परिसर में ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कुलपति को हटाने की मांग यहां पर एबीवीपी के छात्रों के द्वारा की जा रही है। विरोध कुलपति की जो बातचीत है, जो मेवाड़ का स्वाभिमान है और जो औरंगजेब और अकबर और औरंगजेब की बेटी को लेके इतना भावुक होके और ऐसा भाषण देना, हमारे मेवाड़ के इतिहास को जिस तरीके से पहले भी तोड़ा गया और तोड़ने का प्रयास करना, ऐसे प्रयासों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन कर रहा है। मेवाड़ का मुद्दा है, इसमें एबीवीपी, एनएसयूआई, समस्त छात्र संघ के लोग या जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में या ऐसे आम छात्र भी सब विरोध में आए हैं, क्योंकि मेवाड़ की बात है, राणा प्रताप की बात है और जो औरंगजेब जिन्होंने हिंदू बहन बेटों के साथ बहुत क्रूरता की, इस भारत में शासक होना और लोगों के साथ जो क्रूरता की, उसके खिलाफ हमेशा मेवाड़ का हर एक बच्चा, अभी आप देखें कि छात्र सारे हैं, मेवाड़ के हर लोग आएंगे, इस वीसी को जूते मारकर यहाँ से भगाएंगे। विद्यार्थियों में आक्रोश है और मैडम ने जिस प्रकार के वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, वो वक्तव्य कतई मेवाड़ स्वीकार नहीं करती है। ना यहाँ का छात्र नेता स्वीकार करेगा, ना यहाँ मेवाड़ की जनता स्वीकार करेगी। औरंगजेब के अनुयायी होते हुए, जैसे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, तीर्थ यात्रा पे कर लगाया था, जजिया कर लगाया था, मुस्लिमों हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम बनाया गया, उसी तरीके से तो ये अनुयायी काम कर रही है।
जयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब की तारीफ में दिए गए बयान के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एबीवीपी ने आज भव्य प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों के प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर तक घुस गए और कई जगहों पर नारेबाजी करते हुए पुलिस के साथ में एबीवीपी के इन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। अभी आप देखिए कि ये जो छात्र संगठन से जुड़े जो छात्र नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, वे इस समय धरना देकर सुनीता मिश्रा के चैम्बर के यहाँ पर आप देखिए बैठे हुए। ये कुलपति सुनीता मिश्रा का कार्यालय है, लेकिन फिलहाल वो बताया जा रहा है कि कार्यालय में नहीं है। आक्रोशित जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, आप देखिए कि यहाँ जब यहाँ पहुंचे कि भीड़ तो यहाँ गेट को बंद कर दिया गया। ऐसे में बाहर से ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई, कांच तोड़ दिए गए और चैनल गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ में कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी यहाँ पर आई और फिलहाल ये दूसरे गेट से एक एक करते हुए सारे जो कार्यकर्ता थे वे अंदर प्रवेश कर गए। अपनी मांग को पुलिस के अधिकारियों को बताया गया और राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक ही मांग है कि सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा और ये मेवाड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इस बयान के चलते राज्य सरकार और राज्यपाल सुनीता मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे, नहीं तो एबीवीपी की चेतावनी है कि उनका आंदोलन शांत नहीं होगा और वे किसी भी सूरत में कुलपति सुनीता मिश्रा को विश्वविद्यालय परिसर में कदम नहीं रखने देंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने ये क्लीन चिट दी है। वनतारा में प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट मिली है। वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जो बनाई थी उसने क्लीन चिट दी है। वनतारा में प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट दिया गया है। वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा स्टेटमेंट इस केस में जारी किया। तो जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई एसआईटी थी उसने क्लीन चिट दी है और वनतारा में प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट फिलहाल दी गई है। वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। साफ तौर पर कहा गया कि वनतारा में जो जीवों के रखरखाव का जो पूरा सिस्टम है उससे संतुष्ट हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सही तरीके से पशुओं की देखभाल की जा रही है, सही तरीके से उनका रखरखाव किया जा रहा है। वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा में पशुओं के रखरखाव पर क्लीन चिट दिया है। और चलिए अब बात टोंक से बड़ी खबर की करते हैं, जहां बनास नदी में एक पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है। ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। बनास नदी में जो बीसलपुर बांध से ये पानी छोड़ा गया था, वो बहाव इतना तेज था कि उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और बीसलपुर के पास ही राजमहल रपटे पर यह हादसा हुआ। लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। तो बनास नदी में एक पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली बही है, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर फिलहाल अपनी जान बचा ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब बनास नदी से पानी छोड़ा गया। बनास नदी में जो बह रहा बीसलपुर बांध से जो पानी छोड़ा गया है वो बनास नदी में पानी बह रहा है और बहाव इतना ज़्यादा तेज है कि पार करने की कोशिश यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा की जा रही थी और पिकअप के द्वारा, लेकिन वो बह गई। कूदकर ड्राइवर समेत 3 लोगों ने अपनी जान बचाई है।
वक्फ कानून पर सुप्रीम का फैसला भी आया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते ये कहा कि वक्फ कानून का विरोध करने वालों को एक बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार है, कुछ धाराओं पर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और वक्फ कानून का विरोध करने वालों को ये बड़ी बात कही गई है कि कुछ धाराओं पर विवाद है, लेकिन पूरे पर रोक लगा देना ये सही बात नहीं है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार ही नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। ये भी कहा गया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही हो। और वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट फिलहाल नहीं आया है, कुछ जजमेंट, हालांकि 23 मई को 3 दिन लगातार इस मसले पर सुनवाई हुई और फैसला तभी सुरक्षित रख लिया गया था। और आज 15 सितंबर को ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन पूरा जजमेंट नहीं आया है। जो 3 याचिका दाखिल की गई थी, एक तो सीईओ को लेकर, दूसरा ये कि जो कलेक्टर आखिरी आदेश देगा क्या उसकी पालना होगी, और जो कुछ धाराएं थी तो कुछ धाराओं पर आपत्ति जरूर है, लेकिन पूरे पे स्टे नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीईओ मुस्लिम हो जहां तक संभव हो, और जो कलेक्टर का लास्ट आदेश, आखिरी आदेश कलेक्टर का नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पार्लियामेंट ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों के संबंध में ये कहा है कि वक्फ अधिनियम का सदस्य वक्फ अधिनियम बनने से नियमावली जब तक नहीं आवे तब तक कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी, लेकिन ओवरऑल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी समीक्षा कर ये माना कि वक्फ अधिनियम जो बना है वो सही है, विधिवत है और जनता के हित में है, और जो जो डायरेक्शन उन्होंने दिए हैं सरकार यथायोग्य उसकी पालना करेगी। पर किए गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, बड़ी खबर है ये, 222 आरएस के तबादले और 11 आरएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इतनी बड़ी जो यहाँ पर फेरबदल किया गया, उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है, आधार क्या है? देखिए, जो परफॉर्मेंस रही है मानसून के दौरान, बरसात के दौरान अधिकारियों की अपने अपने क्षेत्र के दौरान, सरकार ने उसका रिव्यू एक तरह से काफी पहले से किया हुआ था और एक बड़ा बदलाव जो है प्रदर्शन के आधार पर किया जाना था। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही उसके आधार पर जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पे किए गए 200 से ज्यादा आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कईयों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो फीडबैक और रिपोर्ट रही, क्योंकि मुख्य सचिव लगातार अपडेट ले रहे थे, जिस तरह की स्थिति थी सरकार मैनेजमेंट पे लगी हुई थी और हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट आ रही थी कि क्या मैनेजमेंट चल रहा है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ कोताहियां हैं। तो एक बड़ा मैसेज है जो प्रशासनिक अमला है उसके लिए कि एक्टिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अगर कहीं भी कोताही गलती होगी तो तुरंत तबादला किया जाएगा। जी अच्छा, इसके पहले भी हमने देखा अरबाज की बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया, फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया, तो बार बार ये जो एक कहने सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, इसके पीछे का आधार यही है कि जो काम नहीं करेगा उसे काम करना पड़ेगा और अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का स्पष्ट संदेश है, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो जनहित के काम की बात की गई है, जो डिलीवरी की बात की गई है, खासतौर पर जो बजट घोषणाएं हैं, जो त्वरित समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, मौसम और हालात से जनित जो चीजें हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो डिसीजंस लेने हैं उसमें कार्रवाई करनी है, उसमें कहीं भी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा परफॉर्मेंस कार्ड बना हुआ है जिनमें घोषणाओं के इम्प्लीमेंट से लेकर के जो प्रदर्शन है, जो हालात हैं, मानसून के दौरान पब्लिक वेलफेयर की बातचीत है, जनहित को जो एक तरह से जो फैसले लिए थे सरकार ने उनका इम्प्लीमेंटेशन है, जन सुनवाई के मामले हैं, लोगों के जो अभाव वियोग के जो मामले हैं, जो सुनवाई की बातें सीएम तक पहुंच रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के उस प्रदर्शन के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है जो अफसरशाही है उसके लिए कि लगातार पहले भी 200 से ज्यादा जो है तबादले किए थे, फिर एक बार फिर किए गए हैं, तो जो लोग हैं उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रखनी पड़ेगी, वरना जो सरकार है वो अपने हिसाब से तब्दीलियां करती रहेगी। अच्छा, इसमें बड़े नाम कौन कौन से शामिल है अरबाज? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये आरएस स्तर के हैं, इसमें ज्यादातर जो है अब देखेंगे तो पुराने और अनुभवी अधिकारी भी हैं जो कि लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हैं, उनके अंदर भी तब्दीलियां की गई हैं और एक बड़ा संदेश दिया गया है स्पष्ट कि चाहे अधिकारी बड़े नाम के हों या फिर अनुभवी हों, सबको अपना प्रदर्शन का स्तर लगातार बनाए रखना होगा। 11 ऐसे आरएस अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है,
कहाँ की जिम्मेदारी उनको दी गई है? देखिए, अतिरिक्त चार्ज सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि जहाँ पर जो स्थितियां हैं अभी नहीं है पोस्टिंग के लायक, वहां पर उन लोगों को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं। ये 11 सीट हैं जिनके ऊपर चार्ज दिए गए हैं और इन चार्ज के आधार पे ही जो है अभी अफसर नहीं लगे, लेकिन जल्दी इनको भी एडजस्ट किया जाएगा। जो एक और लिस्ट आएगी जिसके अंदर जो बच्चे कुछ एडजस्टमेंट हैं या कैंसिलेशन होते हैं, तो उनको भी एक तरह से इन चीजों के आधार पर एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि अरबाज लगातार विपक्ष इस पर निशाना भी साधता रहता है कि अधिकारी सुनते नहीं है, ना मंत्रियों की ना विधायकों की। ये विपक्ष सवाल भी उठाता है और हमने देखा, चाहे मानसून सीजन आप देखिए, चाहे गर्मी के सीजन में देखिए, जिस तरह की स्थितियां सामने खड़ी होती हैं, तमाम सवाल वो प्रशासनिक स्तर पर खड़े करते हैं। तो क्या इस फेरबदल से आपको लगता है कि वो धरातल पर जितनी भी समस्याएं, जटिलता हैं, वो सब समाप्त होंगी या होती आई हैं इस तरह से बड़े प्रशासनिक फेरबदल से? देखिए, विपक्ष का अपना काम है, वो लगातार आक्षेप लगाने का, विरोध करने का काम उनका होता है, लेकिन सरकार की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। सरकार विपक्ष के दबाव को कभी भी अफसरशाही तक नहीं आने देती। सरकार का अपना अलग पैरामीटर और पैमाना होता है। उस पैमाने पर अगर वो खड़े नहीं है तो काम करते हैं। विपक्ष के आरोपों के आधार पर अगर ट्रांसफर होने लगेंगे तो फिर अफसरशाही जो काम करना है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन एक स्पष्ट संदेश भी सरकार को देना है कि हमारा जो आधार है, हमारा जो पैमाना है, उस पर खरा सबको उतरना होगा और उसी दिशा में काम करना होगा, अन्यथा तब्दीलियां बहुत जल्दी। कोई ऐसा अधिकारी आरएस जिसको तबादले से जहां पे उन्हें ये एक्सपेक्टेड ना हो कि उनका तबादला हो जाएगा और हुआ हो, जो लिस्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें से? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। तबादले में किसी को कोई आपत्ति कभी भी नहीं होती। राइट। ये तो फिर भी आरएस स्तर के अधिकारी हैं, लेकिन ये तो बड़े जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भी तब्दीलियां हो जाती है, तो उसमें भी ये मतलब एक अच्छा रिवाज है पुराना कि अधिकारी इस मामले में तैयार रहते हैं मानसिक तौर पर। जब कहीं भी उनको भेजा जाएगा, तबादला किया जाएगा, तो वो उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हो सकता है कि अंदर खाने कोशिश करें कुछ अपनी अप्रोच लगा करके तबादलों को रुकवाने की, लेकिन सामान्य तौर पर जो इस स्तर की वो है उसमें सिफारिशें चलती नहीं है। और जो भी अफसर हैं उन्हें अभी जैसे ही सूची जारी की गई तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने जहां नई पोस्टिंग की गई है वहां पर ज्वाइनिंग भी करनी होगी। अगर ज्वाइनिंग करने में कोताही, लापरवाही कुछ ठीक है, तो उसका भी फीडबैक रिपोर्ट दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।